हेलो दोस्तों धर्मशाला के खूबसूरत और सुरम्य मैदान पर खेले गए आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली बेहद दर्दनाक और करारी हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने ड्रेसिंग रूम के भीतर एक ऐसा चौंकाने वाला और विस्फोटक खुलासा कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने हार का सारा ठीकरा किसी और पर नहीं बल्कि अपनी टीम के गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और रणनीतिक विफलता पर फोड़ दिया है। दोस्तों, जब पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, तब धर्मशाला के स्टैंड्स में बैठे हर एक प्रशंसक को लग रहा था कि आज पंजाब की जीत निश्चित है। लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने जिस तरह से 205 रन बनाकर 6 विकेट से यह जीत छीनी, उसने श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको उस एक एक सेकंड की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर ने ड्रेसिंग रूम में कौन सा ऐसा कड़वा सच बोला जिसे सुनकर पंजाब के सभी खिलाड़ी सन्न रह गए। आखिर श्रेयस ने क्यों कहा कि 200 रन बनाने के बावजूद हमारे गेंदबाजों ने धर्मशाला की इज्जत मिट्टी में मिला दी? क्या श्रेयस अय्यर और टीम के सीनियर गेंदबाजों के बीच कोई बड़ी अनबन हुई है? और आखिर तिलक वर्मा की उस 75 रनों की तूफानी पारी के दौरान पंजाब के गेंदबाजों ने कौन सी ऐसी बचकानी गलती की जिसकी वजह से मुंबई ने यह मैच 19.5 ओवर में ही जीत लिया? यह सब कुछ और बहुत कुछ हम आपको इस महाविस्तृत और विस्तृत स्क्रिप्ट में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज श्रेयस अय्यर का यह गुस्सा और उनका यह खुलासा आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। धर्मशाला के लुभावने और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच को दुनिया भर में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग या जन्नत माना जाता है, जहां की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री रनों की बारिश के लिए मशहूर है। पंजाब के बल्लेबाजों ने घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निर्धारित 20 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 200 रनों का एक ऐसा विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। पंजाब की इस ठोस बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ रहे विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने मात्र 32 गेंदों में 57 रनों की विस्फोटक पारी खेली, और प्रियांश आर, जिन्होंने 22 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। इन दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की जमकर धुलाई की और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि जब मुंबई इंडियंस इस 200 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो खेल का नजारा पूरी तरह बदल गया और पंजाब के गेंदबाजों की वो धार जो शुरुआती ओवरों में दिखी वो पूरी तरह से गायब नजर आने लगी। मैच की शुरुआत में रयान रिकल्टन ने 23 गेंदों में 48 रनों की तूफानी पारी खेलकर मुंबई को तेज शुरुआत दिलाई थी, लेकिन अनुभवी युजवेंद्र चहल ने रोहित शर्मा को 25 रनों पर आउट कर पंजाब को बड़ी सफलता दिलाई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पंजाब के गेंदबाज धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ दोबारा बना रहे हैं और मुंबई दबाव में आ रही है। धर्मशाला के मैदान पर जब पंजाब किंग्स की जीत लगभग तय नजर आ रही थी, तभी अचानक क्रीज पर आए तिलक वर्मा एक ऐसा प्रचंड और विनाशकारी तूफान आया जिसने अपनी चमक से पंजाब के गेंदबाजों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। तिलक वर्मा ने अपनी जादुई और कलात्मक बल्लेबाजी का मुजैरा पेश करते हुए मैदान के हर कोनों में दिलचस्प शॉट लगाए और मात्र 33 गेंदों में 6 गगनचुंबी छक्के और 6 शानदार चौकों की मदद से नाबाद 75 रनों की एक ऐसी आतिशी पारी खेल डाली जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। तिलक की इस निडर और आक्रामक पारी ने पंजाब के हाथों में सुरक्षित दिख रही जीत को बड़ी बेरहमी और बेबाकी से छीन लिया। इस तूफानी पारी के दौरान तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 227.27 का रहा, जो T20 क्रिकेट के उच्चतम और आधुनिक मानकों को भी छोटा साबित कर रहा था। उनकी इस निर्दयी कुटाई और बेखौफ बल्लेबाजी ने न केवल मुंबई इंडियंस को एक असंभव दिख रही जीत दिलाई, बल्कि पंजाब किंग्स के मुख्य गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी मानसिक रूप से पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिससे वे मैच के अंत तक उभर नहीं पाए। मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब मुंबई इंडियंस ने असंभव सी दिखने वाले लक्ष्य को हासिल कर लिया, तब पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा किसी शांत ज्वालामुखी के अचानक फटने जैसा महसूस हुआ। मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक और फिर औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर के हाव भाव और उनके शब्दों में वह कड़वाहट साफ झलक रही थी जो एक कप्तान को अपनी टीम की रणनीतिक विफलताओं पर महसूस होती है। उन्होंने बेहद तल्ख, सीधे और कड़े लहजे में हार की परतों को खोलते हुए एक ऐसा खुलासा किया जिसने न केवल खिलाड़ियों बल्कि क्रिकेट पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।
श्रेयस ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में कहा, धर्मशाला के उस खूबसूरत HPCA स्टेडियम में मिली इस करारी और अपमानजनक हार के बाद कप्तान के शब्दों में गहरी निराशा और कड़वाहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बिना किसी लाख लपेट के सीधे तौर पर स्वीकार किया कि आज की इस शर्मनाक हार के लिए हमारे पास तकनीकी खामियों या बाहरी परिस्थितियों का कोई भी छोटा बड़ा बहाना मौजूद नहीं है। लेकिन कड़वा और नगण्य सच तो यह है कि जब आप स्कोर बोर्ड पर 200 रनों जैसा विशाल और पहाड़ सा लक्ष्य टांगते हैं और आपके गेंदबाज उसे डिफेंड करने में पूरी तरह नाकाम रहते हैं, तो यह केवल एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक सामूहिक रणनीतिक विफलता है। हमारे अनुभवी गेंदबाजों ने आज धर्मशाला की उस तेज और उछाल भरी पिच पर जहां लेंथ और लाइंथ का सही होना अनिवार्य था, वहां बेहद खराब, अनुशासनहीन और दिशाहीन गेंदबाजी की। विशेष रूप से मार्को येंसन और जेवियर बार्टलेट ने जिस तरह से बेतहाशा रन लुटाए, उसने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए जीत की राह को न केवल बेहद आसान बना दिया बल्कि उनके लिए यह मुकाबला एक शहर जैसा सुगम हो गया। उनकी बातों से यह स्पष्ट था कि वे टीम के सीनियर गेंदबाजों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैया से बेहद आहत हैं। श्रेयस अय्यर का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने हार के मुख्य कारणों को और अधिक गहराई से कुरेदते हुए कहा कि मार्को येंसन जैसे मुख्य गेंदबाज के 4 ओवरों के स्पेल में 55 रन चले जाना हमारी हार की सबसे बड़ी और प्राथमिक वजह बनी। उन्होंने एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, जब तिलक वर्मा जैसे युवा और आक्रामक खिलाड़ी आप पर हावी हो रहे थे और मैदान के हर कोनों में चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे, तब हैरानी की बात यह थी कि हमारे पास कोई भी प्लान या कोई वैकल्पिक रणनीति तैयार नहीं थी। एक कप्तान के तौर पर मुझे यह स्वीकार करने में बहुत दुख और पीड़ा हो रही है कि हमारे सीनियर और सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों ने आज के इस महत्वपूर्ण मैच में हमें बुरी तरह से निराश किया है। मैदान पर की गई इन बचकानी गलतियों और इस हार की पूरी जिम्मेदारी अब उन सीनियर गेंदबाजों को अपने कंधे पर लेनी होगी। श्रेयस अय्यर द्वारा किया गया यह सीधा और बेबाक हमला साफ तौर पर इस बात का तकदीस करता है कि पंजाब किंग्स के आंतरिक खेमे में अब सब कुछ सामान्य नहीं है। यह बयान न केवल एक मैच की हार का विश्लेषण है बल्कि यह संकेत देता है कि टीम के गेंदबाजों और कप्तानों के बीच आपसी तालमेल, विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य की एक बहुत बड़ी और गहरी खाई पैदा हो चुकी है, जो आने वाले समय में टीम के प्रदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रेयस अय्यर का यह गुस्सा पूरी तरह से जायज है, क्योंकि धर्मशाला जैसी छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर अगर आप 13 से ऊपर की इकोनॉमी से रन लौटाएंगे तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। श्रेयस ने यह भी जोड़ा कि तिलक वर्मा और विल्चक्स ने अंतिम ओवरों में जिस तरह से पंजाब के गेंदबाजों की धुलाई की वह अपमानजनक था। पंजाब के फैंस भी सोशल मीडिया पर श्रेयस के इस कड़े रुख का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गेंदबाजों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना जरूरी था। अब देखना यह होगा कि क्या इस हार के बाद पंजाब की टीम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर श्रेयस अय्यर का यह गुस्सा टीम के भीतर और भी बड़ी दरार पैदा कर देगा। क्या पंजाब की टीम इस सदमे से उभरकर अगले मैच में वापसी कर पाएगी? तो मेरे प्यारे और जज्बाती क्रिकेट फैंस, श्रेयस अय्यर के इस विस्फोटक खुलासे और पंजाब के गेंदबाजों के इस फ्लॉप शो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि 200 रन बनाने के बावजूद गेंदबाजों की वजह से पंजाब मैच हारी? क्या तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने आज पंजाब के गेंदबाजों को औकात दिखा दी? आप अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में श्रेयस रेवलेशन या PBKS बॉलर फेल्स लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इस टीम के भविष्य का फैसला करेगी। क्या आपको भी लगता है कि अगले मैच में मार्को येंसन को बाहर कर देना चाहिए? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और IPL 2026 की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।